हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे हैं ईवीएस एमसीक्यू सीरीज 2021। इसमें हम कर रहे हैं प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन आंसर है प्रीवियस पेपर में उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा में। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? पंचायती राज संस्थाओं में। इसका सही आंसर क्या होगा? पंचायती राज संस्थाओं में। तो क्यों होगा? तो हम आगे इसमें डिटेल में इसको देखते हैं। तो इसमें देखेंगे भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। कहाँ पे है? भारत में जो महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो पंचायती राज संस्थाओं में की गई है। इस संस्था में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए कुल जो उपलब्ध कुल सीटों की संख्या है वो 1/3 से कम ना हो। तो इसमें जो आरक्षण में क्या बोला गया है कि इसमें जो पंचायती राज संस्थाओं में इनकी व्यवस्था की गई है आरक्षण की, और उसमें ये कहा गया है कि जो महिलाओं के कुल सीटों की संख्या होगी वो 1/3 से कम नहीं होगी। तो इसके अतिरिक्त पंचायतों में अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा। तो इसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि पंचायतों में जो अध्यक्ष या अन्य पद है, जो जितने भी पद होते हैं पंचायती राज पंचायतों में, तो उसमें 1/3 से कम नहीं होना चाहिए जो महिलाओं का आरक्षण है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? किसी संख्या के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? क्या उम्र होनी चाहिए? 45 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या है? 35 वर्ष। इसका सही आंसर क्या है? 35 वर्ष। कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक मुखिया होता है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि राज्यपाल जो होता है राज्य का कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, जो राज्यपाल होता है वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। अर्थात तो उसका चुनाव कैसे होता है? उसकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। तो उसकी नियुक्ति कैसे होती है? जो राज्यपाल होते हैं, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से ही होती है। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए 2 कंडीशंस निर्धारित किए हैं। उसकी 2 कंडीशन कौन कौन सी है? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। तो 2 कंडीशंस कौन कौन सी हैं राज्यपाल बनने के लिए? कि एक तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और एक उसे 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ पर हुआ? केरल 1959, जम्मू कश्मीर 1956, मध्य प्रदेश 1956 और बिहार 1958। इसका आंसर कौन सा सही है? केरल 1959। इसका क्या आंसर है? केरल 1959। कब और कहाँ कैसे? तो इसमें हम जानेंगे आगे। अनुच्छेद 356, जो अनुच्छेद 356 होता है राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग, जो राष्ट्रपति शासन का जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था 20 जून 1951। कब हुआ था? 20 जून 1951 को पेप्सू राज्य में किया गया था, जो वर्तमान में पंजाब राज्य है। तो पहले क्या था? पेप्सू राज्य, यानी कि पंजाब राज्य का नाम पहले क्या था? पेप्सू राज्य। अब क्या है? पंजाब राज्य। लेकिन पहली बार हुआ किसी निर्वाचित सरकार के खिलाफ। क्या बोला? किसी निर्वाचित सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन 31 जुलाई 1959 को केरल में लगाया गया था। तो इसका कब लगाया गया था? 31 जुलाई 1959 को केरल में लगाया गया था। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को
किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका हो या विफल हो गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? गृह कर, चुंगी कर, उपरोक्त सभी, मनोरंजन कर। इसमें से कौन सा कर लगाया जाता है? इसमें से उपरोक्त सभी, यानी कि नगर निगम द्वारा कौन से कर लगाए जाते हैं? गृह कर भी लगाया जाता है, चुंगी कर भी लगाया जाता है, उपरोक्त सभी यानी कि मनोरंजन कर भी लगाया जाता है। तो इसके बारे में हम कुछ विस्तार से पढ़ते हैं। नगर निगम सर्वोच्च शहरी स्थानीय व्यवस्था है जो प्राय 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम बनता है, यानी कि जिस एरिया की 5 लाख से अधिक जनसंख्या है उस शहर को हम नगर निगम बोलते हैं, या उस कस्बे को या उस शहर को हम नगर निगम बना सकते हैं। नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है जिसे मेयर या महापौर कहते हैं। दोस्तों, जो नगर निगम का जो एक अध्यक्ष होता है उसे क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। कहीं कहीं पर उसे चेयरमैन भी कहते हैं। नगर निगम शहर में निजी मकान, जमीन, गृह कर लगाती है और नगर निगम चुंगी कर भी लगा सकती है। और इसके अलावा नगर निगम मनोरंजन पर टैक्स कर ले सकती है। तो दोस्तों, जो नगर निगम है वो इन सभी पर टैक्स लगा सकता है, जिसे हिंदी में कर बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह क्या है? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, कांग्रेस घास, या एकोर्निया क्रांसफिसिपस जलकुंभी, सिनोडोन डेक्टाइलोन दूब घास, और लेंटाना कैमरा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जलकुंभी। और जलकुंभी इसका आंसर किस लिए सही है? तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जलकुंभी पानी में तैरने वाला एक समस्याकारी तेजी से जो फैलने वाला जलीय खरपतवार है, जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है। ये जलकुंभी है जो आपको चित्र में दर्शाया गया है। यह पौधा रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है। जैसे जल ठहरा हुआ है तो उसमें क्या करता है? ज़्यादा वृद्धि करता है और ज़्यादा प्रोग्रेस यानी कि बढ़ता है, जो जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है। इसका सबसे मेन पॉइंट क्या है? जो जलकुंभी होता है वो जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियाँ मर जाती है। जिसके कारण क्या होता है? मछलियाँ मर जाती है। जो जलकुंभी होती है वो जल से ऑक्सीजन को खींच लेती है और जिसके कारण मछलियाँ मर जाती है। जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के कारण लाया गया था। जो इसके ऊपर होता है, एक तो खूबसूरत फूल और पत्तियाँ आती हैं, जैसे हमने इसमें पीछे दिखाया गया है, जैसे ये। तो इसीलिए इसे भारत में बंगाल का आतंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। वायरस के अजैविक होने का क्या लक्षण है? इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इनको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इनमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती। तो इसका सही आंसर क्या है? इनको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका सी आंसर सही है। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। वायरस के जैविक और अजैविक लक्षण कैसे होते हैं? दोस्तों, विषाणु को जैविक और अजैविक, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच संयोजक कड़ी माना जाता है। विषाणु को जैविक और अजैविक के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। विषाणु के अजैविक लक्षण क्या होते हैं? विषाणुओं को बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में परिवर्तित करके निर्जीव पदार्थों की भांति बोतलों में बंद करके रखा जा सकता है। फिर भी क्रिस्टल प्रभावी अर्थात संक्रामक बने रहते हैं। इसमें जब अजैविक जो लक्षण होते हैं विषाणुओं के, इन्हें क्रिस्टलों के रूप परिवर्तित करके निर्जीव पदार्थों की भांति बोतलों में बंद करके रख दिया जाता है, और फिर भी जो इसके क्रिस्टल होते हैं वे संक्रामक बने रहते हैं। विषाणु के जैविक लक्षण क्या होते हैं? वायरसों में माप, आकृति एवं संरचना के लक्षण निर्जीव वस्तुओं की भांति अनिश्चित न होकर सजीवों की भांति निश्चित एवं स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? सजीवों की भांति निश्चित एवं स्थायी होते हैं।
तथा सजीव तंत्रों के संगठन में भाग लेने वाले विविध पदार्थों में से ही दो प्रमुख पदार्थों के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, कौन सा आंसर सही है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ऑक्सिन। इसका सही आंसर क्या है? जो फलों को पकाने में सहायता करता है, इसका सही आंसर है इथाइलिन। तो इसके बारे में हम थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे आगे। पादप हार्मोन, जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, रसायन होते हैं जो पौधे के विकास को विनियमित करते हैं। पादप हार्मोन संकेत अणु होते हैं और बहुत कम परिमाण में इनका उत्पादन पौधों में ही होता है। इनका उत्पादन कहाँ होता है? पौधों में ही होता है। पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कौन से? एक तो ऑक्सिन, जिब्रेलिक अम्ल, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एबिक्स अम्ल। इथाइलिन गैस अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। इथाइलिन कैसा है? गैस अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। इस हार्मोन्स का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह हार्मोन कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। इथाइलिन क्या करता है? कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, इसका सही आंसर क्या है? ए राइजोबियम, बी क्लोस्ट्रीडियम, बी विब्रियो और डी एजोटोबैक्टर। इसका सही आंसर क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम। क्लोस्ट्रीडियम 1 ग्राम पॉजिटिव रॉड के आकार का होता है। कैसा होता है? 1 ग्राम पॉजिटिव रॉड के आकार का बैक्टीरिया है। यह स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन की क्षमता होती है। जिसमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्या होती है? क्षमता होती है। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक जैसे नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। जबकि राइजोबियम सहजीवी के रूप में लेग्यूमिनोसी के कुल पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं में भी वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलने की सामर्थ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप में पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए सामान्य कोशिका में पाया जाता है? इसका सही आंसर है बी डीएनए। जो बी डीएनए है वो कहाँ पाया जाता है? कोशिका में सामान्य रूप में पाया जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। डीएनए जीवित कोशिकाओं में गुणसूत्रों में पाया जाने वाले तंतुनुमा अणुओं को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं। जो जीवित कोशिकाओं में गुणसूत्रों में पाया जाने वाला तंतुनुमा अणु होता है उसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं। इसमें अनुवांशिक कट निबंध रहता है। डीएनए अणु की संरचना जो होती है वह घुमावदार होती है, जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है। बी डीएनए कोशिका में सामान्य रूप में पाया जाता है। इसे सामान्यतः डीएनए के वॉटसन क्रिक मॉडल डबल हेलिक्स के रूप में भी जाना जाता है। बी डीएनए के प्रत्येक आधार युग्म की चौड़ाई समान होती है, जबकि ए डीएनए एवं जेड डीएनए सामान्य रूप से कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। जो बी डीएनए है वो प्रत्येक आधार के युग्म की क्या होती है? चौड़ाई उसकी समान होती है, जबकि ए डीएनए एवं जेड डीएनए सामान्य रूप से कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है? निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव का उदाहरण क्या है? लीच, काइटन, इग्निस, यूप्लेक्टेला। तो जो आपको चित्र में दिखाया गया है ये क्या है? अचल जीव। और इसका सही आंसर क्या है? यूप्लेक्टेला। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। यूप्लेक्टेला पोरीफेरा संघ का एक जंतु है। ये क्या है? अचल जीव है। ये जो नीचे दिखाई गई है इसकी जड़ें हैं अचल जीव की, जो चलने में सक्षम नहीं होते तथा किसी दृढ़ आधार से चिपके रहते हैं। इसे वीनस के फूलों की टोकरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वीनस के फूलों की टोकरी कहते हैं। किन्हें? यूप्लेक्टेला पोरीफेरा संघ के जो अचल जीव होता है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करना, फीडबैक देना। तो जय हिंद।